रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मोहतरम व मुकर्रम सामीईन इज़ाम, मैं बिला किसी ताख़ीर के अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ नज़्म सुनाने के लिए मैं हाफिज़ मोहम्मद फ़तीन राही वल्द मोहम्मद इब्राहिम राही साहब से गुजारिश करूँगा वो आए और नज़मिया कलाम हमारे सामने पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ वतन जाने तुझ पे लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ के मिटाए थे हम। ऐ वतन जाने तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। वक्त मुश्किल पे संग तेरे हम थे खड़े, जिसमें सड़कों पे कट कर हमारे गिरे। सूलियों पे तेरे वास्ते हम चढ़े, तेरे खातिर सदा दुश्मनों से लड़े। तेरे दुश्मन पे बिजली गिराए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए नज़्म को मुख्तसर कर दिया गया। अब इसके बाद मैं तेलुगु ज़बान में तकरीर करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद अबू ज़र से गुजारिश करूँगा वो आए और तेलुगु ज़बान में हम सब के सामने तकरीर पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఆగస్టు 15వ తేదీన మనమందరము భారతదేశ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటాము. ప్రతి స్కూళ్ళలో, ఆఫీసులలో, ఫ్యాక్టరీలలో మరియు మదర్సాలో, అలాగే మన ప్రియమైన మదర్సే అబ్దుల్లా బిన్ అబ్బాస్ రజియల్లాహు తఆలా అన్హు జాతీయ జెండాను ఎగురవేస్తారు. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారికి మరియు ఉపాధ్యాయులకు, నాతోటి విద్యార్థులందరకు అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహ్. ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ 76వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నాకు ఈ పూర్వ దినాన్న ఉపన్యాసం ఇచ్చేందుకు అనుమతించినందుకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవం గురించి మీతో కొన్ని విషయాలు పంచుకుందాలుచుకున్నాను. నేడు మనము 76వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటాము. ఆగస్టు 15వ తేదీ ప్రతి భారతీయ పౌరుడికి చాలా ముఖ్యమైన రోజు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్న భారతీయులందరూ ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా పండుగలుగా జరుపుకుంటారు.
మనము ఈరోజు ఇంత స్వేచ్ఛంగా ఉన్నామంటే ఎందరో స్వాతంత్ర సమర యోధుల త్యాగాల ప్రతిఫలం. అందుకే వారి త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ మనము స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకోవాలి. అలాగే వారి త్యాగాలను మనము గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. यूसुफ ने अपनी कम उम्री के बावजूद माशाअल्लाह माफिज ज़मीर की अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका आप सबको बखूबी अंदाज़ा हुआ. बहुत सारों की जानिब से इनाम भी आया है. हाफिज़ अब्दुल करीम ख़ान साहब की जानिब से भी उस तालिब इल्म के लिए सरपरस्त मदरसा भी है हमारे, और हमारे रहबर भी है. मैं अबू ज़र से गुजारिश करूँगा वो आए और अपना इनाम ले. अब इसके बाद मैं बिला किसी ताख़ीर के अंग्रेज़ी ज़बान में, इंग्लिश की ज़बान में इन कुछ ना हाफिज़ अबू ज़र आए और अपना इनाम हासिल करें. माशाअल्लाह मौसूफ़ ने बड़ी दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया, और चूँकि तेलुगु ज़बान में तकरीर याद करना थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, लेकिन माशाअल्लाह उसने मेहनत की और अपना इनाम हासिल किया. बकिया तलबा से भी गुजारिश है आप भी ऐसा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अब आपको भी ऐसे ही सराहता जाएगा ज़माना. इसके बाद मैं इंग्लिश और अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद अफ़ान सल्लमाहु को दावत देता हूँ. वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone, honorably chief guest, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Saeed Fazal Ahmed. I wish you all a very happy Independence Day. On 15th August of 1947, India got its independence. Passed back in 1947 was on this day that India gained its independence from United Kingdom and freed itself from shackles of colonialism with such toil and tyranny. India fought for its independence for about a decade. Let us all hold our hand together and bow in front of all of those heroes who have bravely fought to give a generation full of freedom. Today, our mind is without fear and our heads are held high up in the sky. Not only did we free ourselves from colonialism, but we also rejuvenated and brought India back with a revolution. Our leaders and their invaluable struggles to free India from industries, shackles of industries. India had been so vibrant. India has been an inspiration to all of us as epitome of Congress bravery. The values and the practices had been whole in Asian culture and example set for all of us. India had been just flashback and those times when mothers sacrificed their son, when country had blood mark engraved in its battleground, where people sacrificed their families, where daughters lost their fathers, where the people couldn't hold their heads high, where wives were ruthlessly widowed, where the people of India forced to become beliefs of British, where people of India were treated as untouchables. India has been so vibrant and united itself in its our leaders and their invaluable struggle of free India. I want to tell thank you for all of you for giving me appreciation to all of to give me appreciation. Thank you all of one. माशाअल्लाह मौसूफ़ ने अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर आपको पेश फरमा रहे थे.
अब इसके बाद मैं उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामाईन मुहतरम व हाज़रीन इकराम, वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को तवील जिद्दोजहद के बाद आज़ादी की नेमत हासिल हुई, जिसके लिए हमारे असलाफ ने ज़बरदस्त क़ुरबानियों का नजराना पेश किया, जान व माल की क़ुरबानियाँ दी, तहरीकें चलाई, फांसी के फंदे को जुर्अत व हौसले के साथ बखुशी गले लगाया, क़ैदोबंद के मशक्क़तें झेली और हुसूल आज़ादी की खातिर मैदान जंग में निकल पड़े। बिला आखिर गैर मुल्की अंग्रेज़ मुल्क से निकल जाने पर मजबूर हुए। गैर मुल्की हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए तरह तरह की चालें चली, तदबीरें की, रिश्वतें दी, लालच दिया, वोट डाला और हुकूमतकारों का हौसला बड़े पैमाने पर अख्तियार किया, फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफ़ात पैदा किए, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, आपस में गलत फहमियाँ फैलाई, तारीख़ को मस्ख़ किया, हिंदुस्तान के मासूम बाशिंदों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े और नाहक लोगों को तख्ताएदार पर लटकाया, हिंदुस्तानियों पर नाहक गोलियां चलाई, चलती रेलों पर से उठाकर बाहर फेंका, मगर उनके जुल्म व सितम को रोकने और तोक़े ग़ुलामी को गर्दन से निकालने के लिए बहादुर मुजाहिदीन आज़ादी ने उनका डटकर मुकाबला किया और मुल्क को आज़ाद करके ही इत्मीनान का सांस लिया। अजीज़ दोस्तों, अंग्रेज़ों के क़ैदोबंद के मसाइब झेलने और उनकी गोलियों का निशाना बनने वालों की तादाद शुमार से बाहर है। आम मुसलमानों के अलावा शहीद उलमा की तादाद 50,000 तक बताई जाती है। गर्ज हर तरह हर मौके पर मुसलमान जंगी आज़ादी में बराबर शरीक रहे, जिनको आज फरामोश किया जा रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खूब हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खूब हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। खुलासा ये कि आज़ादी मुसलमानों के बेमिसाल कुर्बानियों का सिला आज़ाद हिंदुस्तान में यह मिला कि अमलन वो 2 नंबर के शहरी बना दिए गए और सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हालात दलितों से भी बेहतर हो चुकी। और आज हकीकत यह है कि खौफ का एक माहौल है जिसमें मुसलमान जी रहा है। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्या करे जिससे उनका मुस्तकबिल रोशन हो और वह ऐसी बावक़ार ज़िंदगी बसर कर सके जिसमें उनका मजहबी तशख़्ख़ुस, मिली वक़ार और तिजारत व मईशत महफूज रहे। बिरादरान वतन को शाना बशाना तरक्की की शायरा पर बिला खौफ व हिरास उसी दौड़ सके और दोबारा हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने में एक कलीदी किरदार अदा कर सके। तो इस सिलसिले में हमें दुनिया की सबसे सच्ची किताब कुरान से रुजू होना पड़ेगा। खालिक़ कायनात ने बहुत साफ अल्फाज में आज से 1400 साल पहले ही ऐलान कर दिया था, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर मोमिन कामिल ईमान बनकर रहे तो तुम ही सरबुलंद और कामयाब व कामरान रहोगे। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक़ाम जाबिया में अपने कमांडरों को मुखातब करते हुए उसी नुक्ते की तरफ इशारा किया था कि कुन्ना अज़ल्ल क़ौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल-इस्लाम फ़महमा नत्लुबुल इज़्ज़ बिग़ैरि मा अअज़्ज़नल्लाहु बिही अज़ल्लनल्लाह। कि दुनिया में हम सबसे ज़लील थे, पर इस्लाम ने हमें सरबुलंदी अता फरमाई। हमारी पूरी 1400 साल तारीख़ एक खुली किताब के मानंद हमारे सामने है। तारीख़ के जिस दौर में हमने मज़कूरा बिला हिदायत सरताबी के दलील व रुसवा हुए
और जब भी उस अमल पर पैरा हुए, गर्ची हमारी तादाद थोड़ी रही हो, असबाब वसाइल का फुकदा ना हो, लेकिन नुसरत खुदाबंदी की बदौलत कामयाबी ने बढ़कर हमारे कदम चूमे। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हमारी ये रोशन तारीख एक रहनुमा की हैसियत रखती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्लाम की आफाकी तालीमात को मुकम्मल तौर पर अपना कर उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा का कामिल नमूना बने और अपने अक़ायद, इबादत व माशरत और मामलात और अखलाक को 100% मुकम्मल तौर पर अपनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराबर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning one and all. My name is Muhammad Arman. I am studying Hifz class in Hifz Jim. School name Ayasa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Today is Independence Day. It is celebrated every on 15th of August. I am very happy on this day because my teachers give sweet to me. Independence Day is a holiday. Thank you all. Jai Hind. हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारे एक है हमारी जान, दिल हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है उसकी शान। मोअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब DSP सर और ऐसे ही हमारे सदर जमियतुल उलमा हाफिज़ अब्दुल करीम खान साहब, सरपरस्त मदरसा और मौलाना मेराज साहब, कलंदर खान साहब, वालिद मोहतरम मुफ्ती नवीस साहब, मुफ्ती गौस साहब, मौलाना अहमद साहब, सारे ही हाफिज़ आमिर खान साहब, सबको, सारे शिरकत करने वालों को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं हमारे मेहमान खुसूसी का, मदरसे की सारी इंतज़ामिया, चीफ गेस्ट का, सारे तलबा से और सबकी जानिब से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, कल हम सारे असातिज़ा को लेकर DSP सर की ऑफिस पर गए। हमारी पहली मुलाकात हुई, पहली बार। आप उमूमन देखते होंगे पहली मुलाकात में इंसान 2 या 3 मिनट बात करके रफा दफा मामला कर देता है, ये उमूमन होता है अक्सर बेशतर। लेकिन कल हम लोग गए, माशाअल्लाह इतनी खुशी हुई, 1.25 घंटा हम लोग साथ में बात करें, पूरे हमारे साथ जितने मुफ्तियाँ थे, उलमा थे, सब मिलकर, और साथ इतनी मोहब्बत से, इतने इकराम के साथ, और चंद बातें हम लोगों को बतलाए, हम खुद हैरान हैं। एक बात बड़ी प्यारी ये बतलाए, आज भी मेरे जहन में और दिल में, दिमाग में, रूह में वो गर्दिश कर रही है। सार बोले कि आप दुनिया के किसी चप्पे में चले जाओ, आप दुनिया के कौन से भी मुल्क में जाओ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। और यहाँ पर हर एक को, हर मजहब वाले को, हर एक को उतना ही एहतराम उसका किया जाता है जितना कि उसका हक है। ये सार बतलाए, बड़ी प्यारी बात बतलाए, बहुत सारी बातें हुई। और मैं कईयों मरतबा बोला हमारे साथियों से कि मैं अब तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी DSP आए उन सब से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन ये पहले DSP सर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यानी इल्मी मामलात हम लोगों को बतलाए, सवालात करे, जवाबात हुए। अब अंदाजा लगाइए 1.5 घंटा या 1.25 घंटे में कितनी बात हुई होगी। मेरे साथ जितने भी मुफ्तियान आए थे, उलमा आए थे, वो लोग भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, और वो लोग अपनी जबानी तर्जुमानी बोल रहे कि भाई पहली मुलाकात में इतनी ज्यादा देर बात हुई हम लोगों की, और पहले बोल दिए कि इंशाअल्लाह मैं जो है ना वक्त पे आपके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन आज आसमान से अल्लाह की रहमत बरस रही है, भगवान की जानिब से बारिश हो रही है, लिहाजा थोड़ी सी ताखीर हुई, लेकिन फिर भी हम दिल की गहराइयों से हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी का कुछ शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी दावत पर लब्बैक कहें, और गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी बातें बतलाएं जो हमारे दिलों को उजागर करें। मैं अदबन गुजारिश करता हूं DSP साहब से, वो कुछ हमारे सामने तकल्लुम फरमाएं।
कोई बात ఇది లేకుండా నడిచిపోద్దేమో చిన్న హాల్ కదా पहले दो काम करेंगे हम पहले दुआ पढ़ेंगे 1 मिनट पूरे दुनिया में 800 करोड़ माने 800 करोड़ दुनिया का लोग है तकरीबन 400 लोग को खाने को खाना नहीं है बहुत दुख में है अशांति में है रशिया यूक्रेन के ऊपर वो चल रहा जहाँ हमारे बाजू है पाकिस्तान में श्रीलंका में बहुत खाने का ये चल रहा वो भगवान से ये क्या करेंगे सबको अमन होना शांति होना सब दुख से छुड़ा देना वो अल्लाह को वो भगवान को हमें प्रे करेंगे 1 मिनट दुआ पढ़ेंगे उसके बाद 1 मिनट साइलेंस जो अब तक इस देश में पूरे हिंदुस्तान में शहीद हो गए लाखों करोड़ों शहीद हो गए अब इतने आसान से हम यहाँ नहीं बैठे ये भगवान के घर में ये भगवान का घर है यहाँ उतना आसान से नहीं बैठे वो लोग कुर्बान करे तो यहाँ बैठे सो सबको हम 1 मिनट साइलेंस चलो हाँ स्टैंड सब खड़े होना पहले 1 मिनट साइलेंस है ना मैं 1 मिनट के बाद जय हिंद बोलूँगा तब बैठ जाओ ओके जय हिंद जय हिंद बैठ जाना थैंक यू हम सब यहाँ मदरसा में मैं पहले कहा कि ये भगवान का घर है कैसे भगवान का घर है अब जहाँ भी रहो भगवान के लिए स्मरण याद करते ना वो भगवान का घर है हम जहाँ रहे जो हमें मिल रहा वो पूरा उसकी दुआ है जहाँ भी रहे हम उसके याद करते ना वो जगह उसका रहता तो आप सब लोग इतने छोटे उम्र में आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ हैं ये इधर 2 दुआ है एक ऊपर वाला का और ये सब बनाए सो है सब लोग खाने के लिए आपके लोग जो कर रहे इतने मुफ्ती लोग इतने पंडित पूरे बड़े बड़े लोग आपको ब्लेसिंग देने के लिए इतने आदमी हैं यहाँ बैठने के लिए आपका इंतज़ाम करने के लिए उस सब का दुआ है सो ये पूरे इसका दुआ भगवान का सो आज हम हिंदुस्तान में मैं इतना ये कह सकता हूँ पूरे अब तक पूरे इस सृष्टि चक्र में एक हिंदुस्तानी बाहर जाकर हमला नहीं करे किसी से भी भीख नहीं मांगे ध्यान देना इसको पूरे जहाँ पूरे 8 खंड से पूरे दुनिया से सब लोग इधर आए इधर से छीन कर ले गए जी रहे अब दुनिया जैसे जी रहे वो खाना खा रहे उन लोग वो पूरा हमारा मुल्क का है हिंदुस्तान का है आप हिस्ट्री में जाओ अंदर जाके पढ़ो आप देखो दुनिया में सब हिंदुस्तान से कोई भी आने दो उसको बहुत इज्जत है एक कह सकता हूँ पूरे रशिया में आप उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान यूक्रेन कहाँ भी जाओ इंडियन पासपोर्ट देके तो आप कुछ भी नहीं बोलेगा उन लोग फ्री में लग जाएगा वैसा इज्जत है कुछ भी इस्लामिक कंट्री में जाओ इस्लाम फॉलो कंट्री में जाओ हिंदुस्तान से आए सो जो मुस्लिम को कहते हैं उसके हिंदुस्तान से आए बोल के बोलते बहुत इज्जत है तो अब तक हमारे मुल्क किसी के ऊपर जाके हमला नहीं करे किसी से भीख नहीं मांगे हमारा ऐसा नहीं है हाथ ऐसा देने का है हमारा ऐसा नहीं है आज भी अफ़गानिस्तान में कहाँ भी जाओ
आरटीसी बसेस दिए सो है हमारे मुल्क से गए सो है, वहाँ के आरटीसी बस स्टैंड भी हमारे देश से जाकर बने सो है। कहाँ भी है, कहाँ भी जाओ देश में हमारा मुल्क का रहता। और अभी 75 ईयर्स हो गया हमको हिंदुस्तान आज़ाद होकर, ब्रिटिशर्स से 75 ईयर्स हो गए। वो ब्रिटिशर्स जाते जाते कितना पैसे लूट कर चले गया, अभी वो पूरा हमारे हिंदुस्तान को आ रहे वो पैसे, ये भी ध्यान रखना। जो आदमी अब तक पूरे सृष्टि चक्र में हिंदुस्तान से लूट कर चले गए, वो पैसे पूरा वड्डी वड्डी से पूरा रिटर्न आ रहे, हमारे पैसा हमको मिल रहा है। अब जो भी है दुनिया में सबका हेड कौन है? हिंदुस्तान है। जहाँ भी जाओ देश में, मैथमेटिक्स नॉलेज में, प्यार देने में सब है। तो आज हम यहाँ भगवान के घर में बैठे हैं ताकि वो शहीद है लोग, लाखों लोग यहाँ हम बैठने के लिए, इतना फ्री बैठने के लिए, बात करने के लिए, हमके कुछ खाना मिल रहे, सब ये कपड़ा मिले, रहने के लिए इतना घर मिले, सब है उन शहीदों के लिए। 1947 में जो शहीद हो गए लाखों हज़ारों, मैं ऐसा बोले तो दिन दिन लगता, एक एक फैमिली भी नहीं है, अदृश्य हो गया, गायब हो गया, उतना मर गए सोए लोग। खाली इस मुल्क को उतना इज्जत है। हिंदुस्तान 75 ईयर्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में जितना हम पार्टिसिपेट करें, हम गर्व है, क्योंकि हम बहुत भाग्यवान हैं इस देश में, इतना अच्छा से जी रहे। मैं बोले ना, तकरीबन 400 से 500 करोड़ को खाना नहीं है दुनिया में। अब जाओ गूगल में देखो, अफ्रीकन कंट्रीज 52 है, 47-48 कंट्रीज में एक जगह खाना नहीं है, एक जगह। अब लोग देखो हमारे हिंदुस्तान में कितने खाना खराब करते। आज से हम खाना, इतना भी खाना वेस्ट नहीं करना, जो जितना खाना है उतना ही खाना, जितना प्लेट में लिया, हाथ में लिया, जितना चाहे हम उतना ही लेना, बाकी का टच नहीं करना, क्योंकि दुनिया में बहुत तो भूखे मरे सोए। जो प्रकृति है, जो पशु पक्षियाँ हैं, उन सब के लिए। और आप लोग यहाँ पढ़ रहे, मैं बोले इससे पहले 2 दुआ है आपके ऊपर। एक भगवान अल्लाह ताला है, वो सबसे ऊपर है, उसको हर एक आदमी उसके नाम से पुकार रहे। एक अल्लाह बोल रहे, एक शिवा बोल रहे, एक जेहोवा बोल रहे, और एक सुपर पावर बोल के बोल रहे। कुछ भी नाम से बोलने दो। हम अपने घर में क्या बोलते? मुन्ना, छिन्ना, लड्डू बोलते, मगर वो सब रूहों का पिता है। वो रूह है। रूह का बच्चे भी कैसे रहता? उसको शरीर नहीं रहता, बॉडी, उस भी वो रूह का बच्चे भी रूह है। जैसे आदमी का बच्चे आदमी है, जानवर तो नहीं होते ना, जैसे वो रूह है ऊपर वाला, हमारे सबका पिता, उसका बच्चे भी हम भी रूह है। हमें ये बॉडी मिला, शरीर मिला। एक को इस्लाम फैमिली में जन्म हुआ, एक हिंदू फैमिली में, यानी कि एक ईसाई के फैमिली में, कोई भी आने दो। और आज तक 5000 वर्ष में बड़े बड़े धर्म पिता आ गए। 2500 के पहले इब्राहिम आया, वो इस्लाम धर्म लेकर, उन्हें कहा मैं भगवान का दूता हूँ, मैं मैसेंजर हूँ बोला। ऊपर वाला भेजा, पिता भेजा, मैं आ गया, इस्लाम धर्म स्थापन करके चले गए उन्हें। उसके बाद 250 साल के बाद बुद्ध आ गया, उन्हें भी बोला सुपर पावर है, आ गया, बुद्ध धर्म स्थापन करे। उसके बाद 250 ईसा मसीह आ गया, उन्हें बोला मैं उसका बच्चा हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड बोला, मैं जो बोल रहा हूँ उसका है, मेरा नहीं है बोला। वैसे शंकराचार्य, प्रोफेट मोहम्मद, यानी 1400 साल के पहले जो ये शुरू हुआ मोहम्मडन डायनास्टी, वो सब बोला ऊपर वाला है। तो हम यहाँ जो भगवान के घर में जो पढ़ रहे इतने स्टूडेंट्स है, अच्छा इंसानियत बनकर यहाँ से जाना। क्योंकि अच्छा इंसानियत क्यों? हम सब कौन है? खुदाई खिदमतगार। ये ध्यान रखना, आज से आप मन में ये रखना, भगवान का खुदाई खिदमतगार, सेवादार बोलते हैं ना। हमारा कुछ भी नहीं है, दो मिला है, जो मिला इस देश में मिला, जो मिल रहा ऊपर वाला की दया से, दुआ से मिल रहा। ठीक है ना? आप यहाँ
आप मदर टंग पढ़ो, मदर लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि ये स्पिरिचुअल कुरान शरीफ और हदीस जो भी पढ़ो सब। इस्लाम का मीनिंग क्या है? पीस, शांति, अमन, है ना? करेक्ट है? करेक्ट చెప్పినా? इस्लाम का मीनिंग क्या है? पीस। अभी दुनिया में वो नहीं है। आज शहर के टाइम में मैं उठा, जो कल भाई लोग इन लोग आए सो, पूरे पंडित लोग आए सो है मुझे मिलने के लिए। साहब आइए, भगवान के घर में आइए, 2 बात करो। मैंने सोचा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या करना। फिर जो शहर के टाइम में उठा, पढ़ा, मैं बुक खोला, सेकंड लाइन में क्या है? क़यामत समय है बोल के सुना। मैं कुछ तो भी यहाँ आके बोलना ना, मुझे भी पावर मिलना। और बुलाए इन लोग तो बुलाए आसान से, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मैं आकर यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ भगवान के घर में बैठ के थैंक यू, जय हिंद बोले तो पूरे लोग अपने निज़ाम सब लोग, अहमद भाई सब लोग, अरे देखो डीएसपी कुछ भी ना ले। तो मैं शहर के टाइम में उठा, बुक गीता खोला, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, अब क़यामत का समय है। क़यामत सब जानते हैं ना? अभी क़यामत का शुरू हो गया, सो है, बीच में है, नज़दीक में है। कैसे सबूत करना है इसको? क्योंकि किसी के चेहरे पे को क्या संतोषम नवड़म, और खुशी नहीं है। अब बाहर जा किसकी तो पकड़ो ऐसा, अब खुशी है, क्या खुशी हूँ भाई, एक ही घर है, एक ही है, 1 करोड़ है, 2 ही कार है, देखो उसको देखो 2-3 कार है, मैं क्या करना, ऐसी बोलते रहते। 1 ही लाख मिल रहा, क्या करना, क्या बोलूँ। 10 एकड़ है, क्या बोल रहे हैं आप, 10 एकड़ से क्या करते हैं? मुफ्ती साहब ऐसे बात कर रहे, 20 होना, देखो उसको 20 एकड़ है, मुझे क्या करना। खुशी नहीं है इस दुनिया में। बद्दुआ बोलते हैं ना, जब तक जो प्रकृति से हम करे सो है, वो पूरा क़यामत के टाइम चल रहा बद्दुआ है, खुशी नहीं है। हम खुशी देना सब लोगों को मालूम हो गया ना। हम खुदाई खिदमतगार है। यहाँ से पढ़कर बाहर जाने के बाद वो हिंदुस्तान में जो पढ़ते हैं वो सबका सेवा करने का, सबका खुशी बांटने का है, बोले ना। जो भी यहाँ पैदा हुए, ऐसा नहीं है भैया हमारे हाथ ऐसा है, ये ध्यान रखो। हम भीख मांगने वाले नहीं है। पूरे भारत हिंदुस्तान में 140 करोड़ है, कोई भी क्यों किसी के पास कुछ भी नहीं है बोल के नहीं है। तो आप सब लोग अच्छा पढ़कर, अच्छा इंसानियत बनकर इस देश को सेवा करना। वो देश बहुत दिया है। सो देश को रिटर्न करने का है। मेरा अंदर కూడా 2 మాటలు తెలుగులో చెప్తాను, మీరు అర్థమైతే కా తెలియదు ఇక. సబ్ మనమందరం కూడా భారతీయులము, ప్రపంచానికి ప్రేమ శాంతి ఇవ్వడానికి ఉన్నాం. ప్రపంచంలో ప్రేమ లేదు, శాంతి లేదు, దుఃఖం లేదు. అమెరికాలో చూడండి భయంగా బతుకుతున్నారు. ఇఫ్ యూ గో టు యూరోప్ కంట్రీ, ఎక్కడన్నా వెళ్ళండి భయంగా బతుకుతున్నారు. ఏ కంట్రీ చూడండి, హిస్టరీ చూడండి, గూగుల్లో చూడండి, అందరికి కూడా దుఃఖము భయం ఉంది. కబ్ कौन बम डालता नहीं मालूम है. हम सभी एक हिंदुस्तान में जो जी रहे सब खुशी में हैं. इसलिए मेरे अंदर కూడా ఈ 15 अगस्त 75th మా डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के नाते से पूरा धन्यवाद देकर पूरे दुनिया में शांति फैलाने का अपना काम है. थैंक यू. जय हिंद. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सर. आप बड़ी प्यारी बातें बतलाएं. बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह. हम लोग कल भी बहुत ज़्यादा आपसे मुतासिर हुए. बहुत सारी बातें बतलाएं आप. और मैं बारहा कह रहा हूँ कि हमारा ये वाहिद मुल्क ऐसा है, इस मुल्क से जो भी जहाँ पर भी जाता है उसकी इज्जत की जाती है. बस वास्ता यही है कि ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है. आप मुल्क के किसी भी कोने में चले जाओ या इस पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओ, आपका एहतराम होगा, आपकी इज्जत होगी, आपकी मेहमान नवाजी होगी. बस पूछा जाएगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या आप क्रिश्चियन हैं या ईसाई हैं, नहीं, बस पूछा जाएगा आपका मुल्क क्या है, तो कहा जाएगा मेरा मुल्क हिंदुस्तान है. तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत में, एहतराम में, मेहमान नवाजी में लग जाएंगे. ये हमारे मुल्क की शान है. दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है. हिंदुस्तान हमारा है, हम है उसकी शान है. तो अब मैं बड़े अदब एहतराम से मौलाना मेरा साहब से सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेहमान खुसूसी को जाना है, 2 मिनट कुछ अपने माफी ज़मीर को अदा करें. उसके बाद इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी की शान पोशी होगी.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहस पर तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम DSP साहब और इसी तरीके से इस मदरसे की रूह रवां व सरपरस्त उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मोहतरम हाफिज़ अब्दुल करीम ख़ान साहब और इसी तरीके से नाज़िम मदरसा मुफ्ती ईसा साहब और तमाम सरपरस्तारान मदरसा, असातिज़ा इकराम, तलबा इकराम और अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान इकराम, मैं एक शेर कह के अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। और ये शेर मैं DSP साहब की नज़र से DSP साहब की नज़र करना चाहता हूँ। मतालो वेरैते नेमी भाषालो वेरैते नेमी, मतालो वेरैते नेमी भाषालो वेरैते नेमी, भारतीयोलम अंदरम भारत देशम सुंदरम। मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा और मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला दे, फिर देख के इस देश में क्या कुछ हो नहीं सकता। आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमें दो खुशियाँ मिली है। पहली खुशी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आँखों से देखकर, अपने हाथों से उसको सलामी भी देकर आए हैं, परचम कुशाई, झंडे का लहराना। और दूसरी खुशी ये है कि DSP साहब जो हमारे इस इलाके के अपना कीमती वक्त निकाल कर मदरसे की दावत पर, गोया कि मदरसे की दावत पर, गोया कि कौम व मिल्लत की दावत पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ मेहमान बन के तशरीफ़ फरमाएँ, ये भी हमारे लिए कोई खुशी से कम नहीं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। किसी बड़े ओहदे पे होते हुए एक मजहबी तो क्या, यहाँ तो बस हिंदुस्तान की मोहब्बत में ये महफिल सजी है। यकीनन आज हम 75वीं हिंदुस्तान की आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि आज़ादी मिली कैसे। क्या कभी हमने सोचा कौन लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की आंख में आंख डालकर उनको हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। अभी वो मुकम्मल तारीख दोहराने का वक्त तो नहीं है, बस मुख्तसर कोई एक आध बात उसकी हम अगर जिक्र कर दें तो यही हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह जेल के अंदर बंद हैं। घर से मैसेज आया कि अब तक आपकी फैमिली के, एक जगह तो लिखा है 11 और एक जगह है 19 फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई है। आप अंग्रेज से जमानत लेकर आके इनके अंदर इनकी मैयत में शामिल हो जाइए और इनकी मैयत को कंधा दीजिए। और आखिरी जो मैयत हुई वो उनके वालदा की थी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी। कौन है? आज़ादी के हीरो। तो हजरत का क्या जवाब है? हजरत फरमाते हैं कि अगर मेरी वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं तो दुआ है कि अल्लाह उनकी रूह को तस्कीन अता फरमाए, उनकी कब्र की मंजिल को आसान करे। बस उनको दुआ और जनाजे के साथ अल्लाह के बारगाह में रुखसत कर देना। लेकिन मुझे अंग्रेज की नापाक गवर्नमेंट, जालिम गवर्नमेंट के सामने अपने वालदा का जनाजा से जुदा होना तो गवारा है, लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट से मुझे माफी और जमानत लेना ये मेरा दिल गवारा नहीं करता। मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची की जेल में हैं। मुख्तसर 1 मिनट के अंदर बात खत्म कर दूंगा। रांची की जेल में हैं। आपको मैसेज आया कि आपके वाइफ का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। तो वो उन्होंने पैगाम भेजा कि आपको जनाजे में शिरकत करना है, नमाज जनाजा पढ़ाना है। तो हजरत ने जवाब दिया, अगर डेथ हो गई तो ले जाके उनको तदफीन कर दो जनाजा पढ़ा के,
और उनसे ये मेरा पैगाम कह देना कि आज बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में चले जाए, कल क़ियामत के दिन हौज़े कौसर पर हमारी मुलाकात होगी दुनिया में। अंग्रेज के पास गिड़गिड़ा कर जमानत मांगना ये मेरी फितरत नहीं है। इससे बढ़ के कुछ और क्या कुर्बानियां हो सकती है। काले पानी के अंदर बेशुमार उलमा इकराम के ऐसे ऐसे लोग इंतकाल हुआ तो कफन तक नसीब नहीं हुआ। 1400 मुरब्बा मील वहां पर कब्रिस्तान तो बन गया, लेकिन उन लोगों ने दोबारा फिर अपने घर का रुख नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, जजीरे अंडमान के अंदर वहां पर उनको कब्र बनाने की क्या जरूरत थी? ये हिंदुस्तान की मोहब्बत के अंदर कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो हम सुकून की चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं, हिंदुस्तान की मोहब्बत के अंदर उन उलमा इकराम ने अपना वहाँ कब्रिस्तान तो बना दिया, लेकिन वापस अपने वतन नहीं आ सके। कौन है इन उलमा इकराम की कुर्बानियों को भुला सकता है? दिल्ली के अतराफ में 50 किलोमीटर के आसपास एरिया में 4000 मदारिस थे, अरबिक मदारिस 4000 मदरसे थे। अंग्रेजों ने जो भी दाढ़ी टोपी वाला दिखता तो उसको शूट का हुक्म दे दिया था, और जो नहीं होता तो उसको पकड़कर लाकर फांसी लटकाते। अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि दिल्ली से लेकर उसके आसपास 50 किलोमीटर के इलाके में कोई झाड़ ऐसा नहीं था कि जहां पे किसी आलिम दीन की, किसी मुसलमान पंडित की लाश न लटकी हो। मदरसों में पढ़ाने वाले तो क्या, पकाने वाले, झाड़ू देने वाले खादिमों को भी नहीं छोड़ा गया। 4000 अरबी मदारिस को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि ये उलमा इकराम आज़ादी की हिंदुस्तान के अंदर रूह फूंक रहे हैं, इनको मिटा दो तो आज़ादी मिल ही नहीं सकती। फिर जाते वक्त में अंग्रेज ने जो कहा कि अगर ये उलमा इकराम और ये हिंदू भाइयों के साथ अगर मिलकर इत्तेहाद न करते तो ये हिंदुस्तान क़ियामत की सुबह तक कभी आज़ाद नहीं होता। बहरहाल ये तारीख है हमारे इस मुल्क की। अभी बहुत सी बातें हैं, ये वक्त इजाज़त नहीं देता। बस हम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे इस अजीम मुल्क को इतना बेहतरीन अमन का गहवारा बनाया। ये उन बुजुर्गान की कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह ताला उन सब की रूहों को तस्कीन अता फरमाए। और हमारे इस मुल्क के अंदर गंगा जमुना जो तहजीब चल रही है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की, अल्लाह ताला इसको नजर बस से बचाए और हमारे मुल्क के जो भी मसाइल हल फरमाएं, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को क़ियामत की सुबह तक अमन व अमन का ऐसे ही गहवारा बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन हमारे सरपरस्त एक मर्तबा बतलाए थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन्होंने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, एक मौका ऐसा भी आया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ फांसी देते थे, एक साथ, ताकि इबरत हासिल हो। अल्लामा इकबाल साहब की वो लाइन में को याद आती है रहमतुल्लाह अलैह, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन है हमारा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी डीएसपी सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले हमारे सरपरस्त मदरसा जनाब हाफिज अब्दुल करीम खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि डीएसपी साहब की शालपोशी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से कि हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ लाए, मेहमान रसूल की दावत पर। और ऐसे ही मैं हमारे बड़े सरपरस्त जिनकी माशाअल्लाह बहुत सारी बातों पर हम अमल करते हैं, जनाब कलंदर खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डीएसपी सर की शालपोशी फरमाएं। तो बड़े हैं तो फिर उसके बाद 1 मिनट की दुआ पर इंशाअल्लाह इस मजलिस का इख्तिताम होगा। सारे जितने अहबाब तशरीफ लाए, पूरी इंतजामिया आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया ममनू व मशकूर है। मैं दुआ के लिए हाफिज अब्दुल करीम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि दुआ फरमाएं और मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन
अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सब को दीन पर चलना आसान फरमा। ए अल्लाह पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। ए अल्लाह परेशानियों के तमाम ए अल्लाह मसाइल को हल फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे में ए अल्लाह जो तलबा इकराम ए अल्लाह इल्म हासिल कर रहे हैं अल्लाह उन सब की मदद व शामिल हाल फरमा। ए अल्लाह इनकी करवट अल्लाह मदद फरमा। ए अल्लाह इनको नज़र बस से अल्लाह तो हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सब को दीन पर चलना आसान फरमा। ए अल्लाह हम सब के तमाम परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह मसाइल ए अल्लाह मदारिस के जो मसाइल है वो आप ही बेहतर जानते हैं। ए अल्लाह आज की इस मजलिस में हम सब दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन खैर के लिए जितनी भी दुआ फरमाई है उसमें हमारा हिस्सा सारे उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन शुरू से पनाह मांगी है हमारी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। हमारे इस दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हमारे डीएसपी साहब कभी मदरसे की जानिब से और जत्ते अहबाब तशरीफ़ है उन सब की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा हुआ आज सब में इतने बड़े पंडितों को मिलकर अच्छा हुआ। थैंक यू ब्रदर। God bless you all. दो बात में लिखा है, एक गांधी का और एक बाद में